मरवत साहब, आप मुझे ये बताएं कि वैसे भी आप लोगों की नशिस्तें अभी भी उनसे तो ज्यादा ही हैं, लेकिन जाहिर है कि हुकूमत साजी के लिए जो नंबर दरकार है उसमें और फिर बल्ले का निशान भी नहीं है। अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप लोग जमात इस्लामी से भी चाहते थे, वो भी बात जो है जाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हो सकती, दूसरी बात सेंटर में भी नहीं हो सकती। मौलाना फजलुर रहमान साहब से जो मुलाकात हुई, क्या वो इंतखाबी एहतजाज के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि कल आप मिले भी थे इमरान खान साहब से, या फिर बात ये भी है कि आप मौलाना फजलुर रहमान साहब से इमरान खान साहब अग्रीड हैं कि उनके साथ मिलकर भी हुकूमत साजी की जा सकती है? इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत साजी में दिलचस्पी नहीं रखती है। हम अपना मैंडेट मांग रहे हैं, हमें हमारा मैंडेट दें, हमें किसी पार्टनरशिप की ज़रूरत नहीं है, नंबर वन। नंबर दो, बात यही ऑफ़र पेशकश हमें पाकिस्तान पीपल पार्टी ने की। अगर हुकूमत साजी में इमरान खान की दिलचस्पी होती, साथ में ये भी ऑफ़र तो हो रही थी कि खान की रिहाई भी होगी, जो ख़वातीन अंदर है वो भी रिहा हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें हमने खान के सामने पेश की। खान ने कहा कि हमारी कास की जंग है, हम रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं, हमने कहाँ पे हुकूमत के लिए ये सारी चीज़ें कुर्बान करनी है। जो लोग हुकूमत के पीछे मरे जा रहे हैं वो नून वाले हैं। हमने पीपल पार्टी को और नून को और MQM को कोरा जवाब दिया है कि जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है उनमें से किसी के साथ पावर शेयरिंग नहीं हो सकती। अच्छा, एक मिनट, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ चलें, आप पहले मौलाना साहब के हवाले से बताइए। मौलाना साहब के साथ जो हमने राब्ते किए हैं, मौलाना साहब के साथ राब्ते जो हैं उनके इस बयान के बाद हमने किए जिसमें उन्होंने वही बयानिया दिया जो हमारा नैरेटिव है। दो बातें उन्होंने की, नंबर वन कि हम इलेक्शन के नताइज को रिग्ड करार देते हैं, ठीक है, और दूसरी बात उन्होंने कहा कि हम एहतजाज करेंगे। हमने भी यही बात की है कि हमारे 80 नताइज जो हैं वो रिग्ड किए गए हैं और हमने कहा है कि हम एहतजाज करेंगे। कल हम एहतजाज कर रहे हैं, हम गए उनके पास कि वो एक जमहूरी एक पार्टी है और वो अगर अपनी आज़ादाना राय जिस तरह उन्होंने इज़हार की है एक्सरसाइज करना चाहती है तो हमारे साथ एहतजाज में आए। और क्योंकि दोनों का मकसद अब एक हो गया है कि हमने प्रोटेस्ट करना है, दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान में किस तरह कुव्वतों ने जो है पाकिस्तान से लोगों से उनके नताई चोरी की। मरवत साहब, फिर ये जो खबरें चल रही हैं ज़राए के हवाले से कि खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना साहब की जमात के साथ मिल करके हुकूमत बनाएंगे आप लोग, इस पर गौर किया जा रहा है, क्या आप इस बात को मुस्तरद करते हैं? मेरा ख्याल नहीं है कि हमें मौलाना साहब के साथ हुकूमत साजी दरकार है। KP में हमारे पास KP में 2/3 से ज़्यादा भारी मैंडेट है, तो हमने उनके 7-8 MPs का क्या करना है? नहीं, लेकिन आप इंडिपेंडेंट हैसियत में ना, में लें, इंडिपेंडेंट हैसियत है ना अभी तक। नहीं, इस पे हम फैसला कर चुके हैं। हम पार्टीज में शमूलियत का ऐलान अनकरीब कल तक कर रहे हैं। कल तक आप पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर देंगे और मौलाना फजलुर रहमान साहब की वो जमात नहीं होगी, राइट, खैबर पख्तूनख्वा में? देखिए, अगर मैं आज चूंकि ये इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस में मसरूफ था, अगर आज कोई डेवलपमेंट हुई है और मेरी अभी अपने साथियों से गुफ्तगू नहीं हुई है कि जो पार्टी है वो मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी, तो क्योंकि हम जिन हालात पे हमें सुप्रीम कोर्ट ने मजबूर किया, जब हमसे बेट छीना गया तो हम बगैर किसी निशाना और पार्टी के हमें इलेक्शन में जाना पड़ा। अब हमने अपनी रिजर्व सीट बचानी है और रिजर्व सीट बचाने के लिए हमने किसी पार्टी में शमूलियत करनी है, चाहे वो मौलाना साहब की पार्टी क्यों नहीं हो। नहीं, ठीक है, ऑप्शन जरूर होंगे, लेकिन हम ये कैटेगोरिकली जानना चाहते हैं क्योंकि आपकी कल इमरान खान से मुलाकात हुई, क्या इमरान खान साहब इस बात पर, इस सजेशन पर ओके हैं? क्योंकि मौलाना साहब के साथ जो ताल्लुकात रहे हैं इमरान खान साहब के, वो सबके सामने है। देखिए, ताल्लुकात कोई हमारी जाती अदावत तो नहीं है, बयानात थे वो भी तुंज तेज और तुर्श बयानात दिया करते थे और खान साहब जो हैं वो भी जवाब दिया करते थे, हम भी इसी तरह जवाबी वार किया करते थे। लेकिन अब मौलाना साहब को जो मायूसी हुई है PDM से, और फिर उन्होंने जो दूसरी बात कही है, जो उन्होंने भाजपा पे इल्ज़ाम लगाए हैं, और ये बेसिकली उन्होंने हमारी बड़ी विंडिकेशन की है, क्योंकि यही हमारा मौक़िफ़ था कि साइफर जो है
साइफर के नाम पे एक ड्रामा जो है रचाया गया है। खान साहब की पिटीशन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। यही इल्ज़ाम हमने लगाया था कि उस वक़्त के आर्मी चीफ ने साइफर को जवाज़ बना के हमारा तख्ता उल्टा था, और आज मौलाना साहब ने 2 साल बाद ये हकीकत जो है वो बोल दिए। अब जो लोग 2 साल पहले हमारी हुकूमत जेली वजूहात की बुनियाद पे फारिग कर सकते हैं, आज 2 साल बाद वो नताइज चोरी नहीं कर सकते हैं।